नमस्कार साथियों। क्या भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस सभी पार्टियां मिलकर विपक्ष की पार्टियां जो गठबंधन बनाई हैं वो चुनाव जीत पाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा चुनाव में लाएगी उसका काउंटर कर पाएगी इंडिया अलायंस? भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी? क्या मुद्दे उनके होंगे? धर्म के नाम पर होगा, जाति के नाम पर होगा? राम मंदिर को वो तुरंत फिर वो चुनाव में उपयोग करेंगे? उनके पास अलग अलग मुद्दे हैं। जमीन पे कार्यकर्ता है, उनके पास पैसा है, उनके पास सारी संस्थाएं हैं। उसके सामने इंडिया गठबंधन किस प्रकार से लड़ सकता है? कांग्रेस किस प्रकार से लड़ेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी है, जो भी चुनाव जीतती है, उसके बाद वो आगे आने वाले चुनाव की तैयारी चालू कर देती है। और विपक्ष जो हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, एक चुनाव हारने के बाद फिर वो घर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो 5 साल तक आराम से घर पर ही बैठे रहते हैं। कांग्रेस हो या विपक्ष के दल हो, जब चुनाव आता है तो उसके बाद 3 महीना पहले वो एक्टिव हो जाते हैं और उनकी लड़ाई होती है आखिरी 15 दिन की। जब तक टिकट नहीं बंटता है, जिसको टिकट मिल जाती है, उसके बाद ही कांग्रेस एक्टिव होती है या विपक्ष के अन्य दल एक्टिव होते हैं। तब तक वो शांत बैठे रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, मीटिंग में चर्चा करते रहते हैं। सारी मीटिंग उनकी एसी में होती है, वो जमीन के ऊपर नहीं जाते हैं। और इंडिया अलायंस जो बना है वो किस प्रकार से गठबंधन करके सीटों का जल्दी से जल्दी बंटवारा हो जाए और जनता को मैसेज चला जाए कि यहाँ पर ये उम्मीदवार जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने ये उम्मीदवार लड़ेगा। और गठबंधन का काम ये है कि जनता तक बात पहुँचाना कि हमारा उम्मीदवार इस बार ये नहीं, ये है। मान लिया कि कहाँ किसी जगह कांग्रेस का एक उम्मीदवार को दिया गया टिकट, वहाँ पर जो उसके गठबंधन के हों अलग अलग राज्यों में, कहीं पर समाजवादी पार्टी हो, कहीं शिवसेना हो, कहीं एनसीपी हो, कहीं आम आदमी पार्टी हो, कहीं टीएमसी हो, जो विपक्ष के जो नेता होंगे, जो उनके कार्यकर्ता होंगे, क्या वो पूरी ताकत लगाकर वो बताएंगे कि नहीं, हमारा उम्मीदवार कांग्रेस का है, आप इसी को वोट दीजिए? जिस दिन मतदान कराना होगा, क्या विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो मतदान करवाने जाएंगे? घर घर से लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को वोट डलवाएंगे? तब जाके इंडिया गठबंधन का कोई फायदा होगा। यदि केवल मीटिंग में बैठकर गठबंधन बना लेना और केवल प्रतिशत जोड़ लेना कि मेरा 12% वोट है, मेरा 25 है, मेरा 30 है, टोटल वैसा फिगर दिखाकर यदि बोलेंगे कि मेरे पास 60% वोट है, एक के सामने एक उतार देंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन जब तक गठबंधन अपना सभी जो भी हो, जिसका भी गठबंधन बना हो, जो उसका सहयोगी हो, उसको अपने वोटर को पूरी ताकत लगाकर मतदान केंद्र तक ले जाना पड़ेगा। और इसमें ऐसा देखा जाता है कि जब वोट का बंटवारा होता है, गठबंधन होता है, टिकट जिसको मिलती है, जिसको नहीं मिलती है, जिसको टिकट नहीं मिलती है तो वो अकेले ही लड़ता रहता है। गठबंधन केवल कहने के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी टीम है कि वो कोई भी टिकट उसको दे दे, उनका एक एक कार्यकर्ता मतदान पूरा करवाता है। अपने जितने भी उनके वोटर हैं उसको पता है कि मतदान के दिन 100% भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो पड़ जाना चाहिए। और जो विपक्ष के नेता हैं वो केवल कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, अपने आप पब्लिक जिसको देना हो आएगी, देगी, और वो केवल ये सोचते हैं कि हम ही नेता बन गए हैं। विपक्ष में सभी नेता है, कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, बड़े से बड़े नेता हो या छोटा हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, चुनाव के दिन पूरा एक्टिव होकर मतदान करवाता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं उसमें केवल तैयार होकर नेतागिरी करके वो केवल कुर्सी पर बैठना, और जो वोटर है उसको, वोटर को घर घर से निकाल कर यदि मतदान नहीं कराएंगे तो किस प्रकार से मतदान ज्यादा होगा? जितना ज्यादा मतदान होगा विपक्ष करवा पाएगा, तभी विपक्ष जीत पाएगा। चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि 2 पार्टियां गठबंधन कर ली,
वहां पर जब गठबंधन हुआ, मान लिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हुआ गठबंधन एक सीट पर, तो वहां पर एक जनता को बताना पड़ेगा कि यहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, यहां पर आम आदमी का उम्मीदवार है। जहां जिसको जो टिकट मिली हो, और जहां पे कांग्रेस को मिला हो तो आम आदमी पार्टी को, सारे कार्यकर्ताओं को लग जाना पड़ेगा कि हमारा उम्मीदवार नहीं है। उसको पूरे चुनाव में उसी तरीके से भाग लेना पड़ेगा और वहां जा जाके हर जगह बताना पड़े, अपना झंडा ले जाकर बताना पड़े कि हमारा उम्मीदवार इस बार कांग्रेस का है। उसी प्रकार से सभी राज्यों में जिसको जहां पे जो टिकट मिली उसको ये बताना पड़ेगा कि हमारा उम्मीदवार ये है। नहीं पता चलने के कारण होता क्या है कि वहां पे जो वोटर होता है वो जाके खोजना चालू करता है। कांग्रेस वाला कांग्रेस का खोजेगा, समाजवादी पार्टी का खोजेगा, जनता दल वाला आरजेडी का होगा तो वो अपना खोजेगा सिंबल, और उसको नहीं मिलने के कारण वो किसी को भी बटन दबा के चला आता है, या तो नोटा में दबा देगा या तो उसको जो अच्छा लगेगा कर देगा वो। लेकिन जो गठबंधन की टीम है, यदि वो घर घर जाके समझाए कि हम लोग ये गठबंधन है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से इस मुद्दे पर लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम आपको ये देंगे, क्या देंगे, उसको अपनी योजनाएं बतानी पड़े और उनको बताना पड़े कि देश की समस्या क्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। वो अपने मुद्दे को इंडिया अलायंस को बताना पड़ेगा। जब तक वो पूरा बताकर वोट नहीं लेंगे तब तक वो उसका नतीजा वोट में नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल का किया हुआ काम बताने के लिए नहीं है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा आपको देती रहेगी अलग अलग नाम से, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी विपक्ष के नेताओं का कोई बयान आ गया उसके ऊपर डिबेट हो जाएगी। अलग अलग प्रकार से आपको उलझाते रहेंगे और वो नए नए सपने आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उसका वो सपना दिखाएगी। वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी कि हमने 10 साल में किया क्या, क्या नहीं किया। वो केवल आपको आगे का सपना दिखाएगी और जो हकीकत है 10 साल की हकीकत, जो उनकी नाकामी है, उसको छिपाने के लिए वो अपने नए नए मुद्दे डालेंगे। तो विपक्ष को ये बताना पड़ेगा कि हमारे मुद्दे ये हैं और हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? सरकार के खिलाफ। तो जनता में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, हमको हमारे मुद्दे के लिए, हमारी बात के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन का काम यही है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके लिए बना हुआ है, न कि सत्ता में आने के लिए बना हुआ है। तो उनको ये समझाना पड़ेगा और मतदान के लिए, सीट शेयरिंग के लिए जितना जल्दी हो सके चुनाव के पहले सीट शेयरिंग उनको कर देनी पड़े, उम्मीदवार घोषित कर देना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार पहले से घोषित नहीं करेंगे तो 20 दिन, 15 दिन, महीने में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपस में फिर लड़ाई होगी। जिसको टिकट मिला, जिसको नहीं मिला, वो पार्टी छोड़ के चला जाएगा, कहीं विरोध चालू करेगा, कहीं वो नॉमिनेशन कर देगा, निर्दल कर देगा, अलग अलग प्रकार से चालू हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए अभी से सीट का शेयरिंग करके उम्मीदवार घोषित कर दे और वो काम ऊपर लग जाए कि हमारा उम्मीदवार यही है गठबंधन का। उसमें जो जो पार्टियां हो, सभी पार्टियां एक साथ मिलकर जनता के बीच में जाए और वहां बताए कि हमारा उम्मीदवार एक ये है, हमारे मुद्दे ये हैं, उसके हिसाब से चुनाव लड़े, तभी इंडिया गठबंधन जीत सकता है। और यदि केवल मीटिंग करके, आंकड़ों का खेल करके, आपस में एक दूसरे का वोट का कितना प्रतिशत है उसका टोटल करके यदि आप सोचेंगे कि मीटिंग में जीत जाएंगे तो वो जीतना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा मतदान करवाएगी, मुद्दे को गुमराह करेगी, नए मुद्दे दिखाएगी, नए सपने दिखाएगी और इंडिया अलायंस केवल मीटिंग करते ही रह जाएगा। यदि उनको जीतना हो तो सबसे पहले मीटिंग करके सीटों का बंटवारा कर ले। सीटों का बंटवारा करने के बाद तत्काल सभी पार्टियां जो विपक्ष की हैं एक साथ एक मंच पर आकर जनता के बीच में जाए, उनको बताए कि हमारा उम्मीदवार ये है, हमारे मुद्दे ये हैं, तभी जीत सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।